नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। यूपी के बांदा जनपद में 200 से अधिक जिंदा गायों को दफनाने का मामला सामने आया है। इन गायों को गाड़ियों में भरकर बांदा से मध्य प्रदेश के जंगलों में लाया गया और जिंदा ही गाड़ दिया गया। ये किसने किया और क्यों किया पता नहीं। एक तरफ सूबे के मुखिया इनके देखभाल की बात करते हैं और दूसरी तरफ यही अधिकारी इन निर्दोष पशुओं की मौत का कारण बन रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये पूरा मामला बांदा जनपद के नरैनी तहसील का है, जहां एक गौशाला से लगभग 200 गायों को गाड़ियों में भरकर उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में दफना दिया गया। कुछ गायों ने अपनी जान बचाने का प्रयास किया और वहां से भाग निकलने में सफल रही और कई जिंदा दफना दी गई। जब मीडिया के लोग रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें कई सारी डरी सहमी सी गायें सड़क के किनारे बैठी दिखी। टीम उसी जगह पर पहुंच गई जहां गायों को जिंदा गाड़ा गया था और जब टीम ने नजदीक जाने की कोशिश की तो वहां बैठी गायों ने भागने का प्रयास किया। उनके पीछे पीछे जब पहुंचे तो मक्खियां भिनभिना रही थी और समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। जब वहां गायों को पड़ा देखा तो मामला समझ में आ गया। रात में नहीं, दिन का समय ही था। मैं अतर्रा जा रहा था, मैं और एक मेरा मित्र थे। तो मैंने देखा मोतियारी रोड में जो गौशाला बनी हुई है उस रोड पे ट्रक जा रहे हैं, जबकि मुझे 20 साल नरैनी में रहते हो गया उस रोड पे कभी ट्रक नहीं जाते हैं। या तो प्रशासन जबरन ले जाए, फिर उसके बाद मैंने ट्रक के आगे खड़े होकर देखा कि ट्रक क्यों जा रहा है। तो आगे आरटीओ खड़ा था, आरटीओ एक रिक्शे वाले को उसका गनर था वो मार रहा था। तो चूँकि अब रिक्शे वाले को मार रहा था तो मैं भी रुका। मैंने देखा कि कई ट्रक अंदर लाइन से लगे हुए थे और आरटीओ साहब की गाड़ी जो है उन ट्रकों को अंदर लेके जा रही थी। ये तो बताया गया कि 150 से 200 गायें रही होंगी। 9 ट्रकों में आप समझ सकते हैं कितनी गायें भरी जा सकती हैं। अब चूँकि जब ट्रक में गायें भर रहे तो उस समय जाने का प्रयास किया गया, उसका भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। तो उनको गाली गलौज करके एक विकलांग गौ सेवक है सोनू करवरिया, उसको भगाया गया। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से सटे मध्य प्रदेश के जंगलों का है, जहां पर यूपी के बांदा में बनी गौशालाओं से लाई गई गाय जिंदा दफना दी गई हैं। आखिर इनका गुनाह क्या था जो गायों पर इतनी बेरहमी की गई और उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया गया? जब गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो क्यों उन्हें सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? इन्हें जिंदा जमीन में दफनाने के पीछे क्या कारण था? घटना के बारे में पता चला तो काफी लोगों ने वहां जाकर मुआयना किया और जिंदा गायों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। जहां जहां ताजा हरे पत्ते पड़े थे वहां वहां जमीन खोदी गई तो गाय दबी मिली। ये काम करने वालों ने सब छुपाने के लिए हरे पत्ते और टहनियां डाल रखी थी, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। उनके कानों में लगे उस टैग को देखकर साबित हो गया कि सभी गाय यूपी की ही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेजुबान जानवर इतनी तादाद में यहाँ आए कैसे, और अगर यहाँ आ भी गए तो इन्हें इतनी बेरहमी से जमीन में जिंदा क्यों गाड़ दिया? पूरे मामले की जैसे ही नरैनी के स्थानीय विधायक राजकरण कबीर को जानकारी मिली तो उन्होंने मध्य प्रदेश के जंगलों में पहुंचकर मौके का मुआयना किया। जिस जगह गायों को दफना दिया गया था उस जगह की मिट्टी साफ करते हुए देखा गया तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बता तो रहा हूँ, ये कोई प्रमाणित बात नहीं है। कौन क्या कह रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है, कोई अगर प्रशासन के लोगों ने ऐसा काम कृत्य किया होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी और इसके लिए मैं पत्र भी लिखूंगा। बराबर गायों के लिए हमारी सरकार समय समय पर बजट देती है और इसका हम लोग अभी तक मेरी जानकारी में पूरे प्रदेश में बाकायदा इनका निरीक्षण भी गौशालाओं का जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ कहीं ऐसी बात आती है कि उनके चारा भूसा की समस्या होती है, हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी वहाँ सहयोग करते हैं। देखिए, जो भी बजट आया होगा तो निश्चित रूप से उसमें जो वहाँ व्यवस्था है, वहाँ की मैनेजमेंट है, उसने उस चारा भूसा में खर्च किया होगा, वहाँ जो व्यक्ति उनकी देख रेख करता होगा उसमें खर्च किया होगा। लेकिन अभी तक यह वास्तव में घटना अगर ऐसा कुछ है तो गंभीर है। लेकिन हम लोगों ने अब तक देखा है कि जब से हमारी सरकार बनी लगातार गौ संरक्षण में बहुत काम हुआ है। बहुत सारी गौशालाएं हम लोगों ने निर्मित करी हैं और सुरक्षित ढंग से गायों को वहाँ रखा भी गया है। बता दूं, ये जो गायें हैं निश्चित रूप से हम लोगों की हैं, किसानों की हैं, और जब तक स्वयं किसान और हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो यह समस्या केवल सरकार के द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती।
नरैनी के विधायक राजकरण कबीर ने बताया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से हमारी सरकार ने गौ रक्षा को लेकर तमाम तरीके के बजट पास किए हैं और उनके रखरखाव की व्यवस्थाएं भी की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कुकृत्य किया गया है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अगर इस मामले में जिले के अधिकारी लिप्त हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं शासन को पत्र लिखकर इस विषय से अवगत करा दूं और उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी उसे कराने का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज़।